नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है रीट 2023 लेवल 1 का जो हमारा पेपर हुआ था साथियों, उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर संशय चल रहा है और ये वो प्रश्न साथियों 10-12 प्रश्न हैं जो हमारी मेरिट पर का निर्धारण करेंगे। आप यकीन मानो साथियों, किसी साथी के 4 नंबर 5 नंबर बढ़ेंगे तो किसी साथी के 4-5 नंबर कम होंगे। और साथियों इनका प्रमुख कारण क्या है, ये वही प्रश्न प्रभाव डालेंगे जो डाउटिंग वाले हैं, क्योंकि सारे कोचिंग वालों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो साथियों इन प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, मानेहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो साथियों इसमें कोचिंग वालों के उत्तर कई साथी इसमें पेट्रोलियम मान के चल रहे हैं और कई साथी इसमें प्राकृतिक गैस मान के चल रहे हैं। तो यकीनन मानो साथियों ये प्रश्न डाउटिंग वाले ये बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालेंगे। और आपने को पता है कि अध्ययन बोर्ड की खासियत है साथियों, वो अपने 4 या 5 प्रश्न हर बार डिलीट करता है। आपको यकीन नहीं तो आप ग्राम सेवक की बात कर लो या फिर पटवारी की बात कर लो। जैसे 150 प्रश्न साथियों, 150 प्रश्न में यकीन मानो जैसे 4% डिलीट कर दिए, तब मेट कहाँ से शुरू होगी साथियों, 146 क्वेश्चनों से शुरू होगी। जैसे किसी साथी के 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं पर 4% डिलीट कर देते तो उसके कितने बैठेंगे साथियों, 86 क्वेश्चन बैठेंगे। तो मतलब 4-5 प्रश्नों का फर्क पड़ेगा साथियों, या तो हमारे नंबर बढ़ेंगे या फिर हमारे नंबर कम होंगे। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की बातों में प्लीज़ मत आओ और अपने आप के जो अंक हैं उन पर विश्वास करो, और जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक आप अपने आप को हतोत्साहित मत करो। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई। तो साथियों देखो इसमें कई 1948 मान के चल रहे हैं और कई साथी इसमें 1958 मान के चल रहे हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों 1948 मान के चल रहे हैं। इसका एक कारण है कि साथियों इस 1948 में इसकी योजना बनकर तैयार हुई थी। अब कई साथी 1958 मान के चल रहे हैं, तो 1958 भी इसका फैक्ट है साथियों। क्यों कि 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसके दोनों ही आंसर मान के चल रहे हैं। पर यह प्रश्न साथियों डाउटिंग है, यकीन मानो कि ये .33 हमारे नंबर कम भी कर देगा और ये हमें 2 नंबर भी दिला भी देगा। अब देखो ये बोर्ड आंसर क्या सही मानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, अब ये वो प्रश्न साथियों इसके डिलीट होने की संभावना ज़्यादा ही बन रही है। कारण क्या साथियों, देखो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिल रहा है। अगर नाम आता हाल ही में तब तो साथियों इसका उत्तर निकल के आ जाता। पर देखो अब देखो ये पद्म पुरस्कार मतलब इनमें तीनों चारों से पद्म पुरस्कार मिल चुका है। तो साथियों ये प्रश्न ये मानो कि डिलीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये एक अध्यापक वाला है प्रश्न, मतलब ये भी डाउटिंग में चल रहा है। जैसे 130 विद्यार्थी हैं साथियों, 130 विद्यार्थी हैं, तो उसमें पूछा कि अध्यापक के पद कितने स्वीकृत होंगे। तो कई साथी इसमें 4 बता रहे हैं, कई इसमें 5 बता रहे हैं। पर देखो साथियों जैसे 130 विद्यार्थी हैं, अगर आप 1:35 का रेशियो निकालते हो तब तो 4 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। पर देखो जैसे ही एक नियम है, 150 विद्यार्थी होते हैं वहाँ पर 5 अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। वो कब की जाती है साथियों, जब जैसे 4+1 होगा, क्योंकि 4 अध्यापक और वहाँ पर एक HM की पोस्ट होगी, एक वहाँ पे क्या होगा हेडमास्टर होगा। पर यहाँ पे पूछा अध्यापकों की स्वीकृति, तो साथियों ज़्यादा संभावना 4 होने की बन रही है। और देखो बोर्ड इसका आंसर क्या सही मानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, एक ये क्वेश्चन देखो, जैसे इनमें से कौन सा कागज फ्लेनर बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। पर देखो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कई इसमें रेगमाल कागज मान के चल रहे हैं और कई इसमें सोख्ता कागज मान के चल रहे हैं। अब देखो बोर्ड आंसर क्या सही मानता है। पर देखो 99% ये बताएं कि रेगमाल कागज होने की संभावना साथियों ज़्यादा बन रही है। और देखो कन्फर्म इसका आंसर क्या सही आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, अब देखो ये प्रश्न वो प्रश्न है साथियों, इसमें तो चारों ऑप्शन ही आ चुकी है। आपने देख लिया होगा, कई साथी इसमें रेटिंग बता दिया, किसी ने ग्रेडिंग बता दिया और किसी ने प्रतिशत बता दिया। अब ये देखो इसमें एक बिंदु विधि भी बता दी साथियों। तो मतलब ये प्रश्न तो बहुत शानदार है। अब पता नहीं इसका आंसर क्या सही मानेगा बोर्ड। तो इस प्रश्न से भी बहुत साथियों को नुकसान होने वाला है। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निम्न प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। मतलब आपने ये प्रश्न देख लिया होगा साथियों, पर यह प्रश्न डाउटिंग चल रहा है। पर देखो इसमें बिंदु विधि होने की संभावना ज़्यादा बता रहे हैं साथियों। और देखो कन्फर्म क्या सही रहता है। अब देखो ये प्रश्न, इसमें 2 ऑप्शन पर डाउट चल रहा है साथियों। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका निभानी होती है। तो साथियों देखो कई साथी इसमें सहजकर्ता अभिप्रेरक मान रहे हैं और कई साथी इसमें मार्गदर्शक एवं अनुदेशक मान के चल रहे हैं। अब देखो बोर्ड इसका आंसर साथियों क्या मानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों,
सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। देखो ये प्रश्न भी डाउटिंग बता रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक ऑप्शन ये मान के चल रहे हैं, दूसरा ये मानक संबंधी मूल्यांकन में ये ऑप्शन मान के चल रहे हैं। अब देखो बोर्ड आंसर क्या सही मानता है, पर यकीनन मानो साथियों ये वो प्रश्न है जो हमें हरा भी सकते हैं और हमें जिता भी सकते हैं, क्योंकि 5-4 प्रश्न भी अगर डिलीट होते हैं या फिर बोनस मिलता है या तो मतलब इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मेरिट पे। आप साथी खुद समझदार हो, आप देख लो, मतलब 4 प्रश्न हमारे सही होते हैं तो 8 नंबर बैठते हैं साथियों, पर 4 प्रश्न गलत होते हैं तो हमारे माइनस अंकन मिलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों। अब ये देखो साथियों, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय में शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। देखो कई साथी इसमें आर्मस्ट्रांग मान के चल रहे हैं, कई इसमें जेरोम ब्रूनर मान के चल रहे हैं, पर साथियों देखो आर्मस्ट्रांग ने इसकी शुरुआत की थी और जेरोम ब्रूनर ने और जीन पियाजे, मतलब इसमें देखो 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन ही सही आप मान के चलो आप, क्योंकि जेरोम ब्रूनर है इसने लोकप्रिय बनाया था, पर इनका सहयोगी कौन था साथियों, जीन पियाजे था। अब देखो जेरोम ब्रूनर तो आ गया, अब साथ में कौन है, जीन पियाजे भी है साथियों, तो यकीनन मानो इसमें, और आर्मस्ट्रांग भी सही है साथियों। अब देखो बोर्ड इसका आंसर सही क्या मानता है, पर इनमें देखो ये तीनों का ही, इस खोज उपागम में तीनों का ही रोल था। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, स्पीच मस्ट प्रीसीड, मतलब इसमें भी डाउटिंग चल रही है साथियों। कई साथी इसमें स्पीकिंग और राइटिंग मान के चल रहे हैं, कई इसमें रीडिंग राइटिंग मान के चल रहे हैं, और कई साथी तो मतलब ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि लिस्टिंग और स्पीकिंग होगा साथियों। पर देखो इसमें कई साथी स्पीकिंग और राइटिंग भी बता रहे हैं। अब देखो बोर्ड इसका आंसर सही क्या मानता है, मतलब 10-12% ये साथियों हमें जीत भी दिला सकते हैं, तो आप हतोत्साहित मत हो और अपने आप पे विश्वास करो। एक देखो ये कंप्यूटर का प्रश्न साथियों, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते तो डेटा होते हैं लिंक्ड या हाइपर लिंक्ड। कई साथी लिंक्ड मान के चल रहे हैं और कई साथी इसमें हाइपर लिंक्ड मान के चल रहे हैं, तो पता नहीं अभी बोर्ड इसका आंसर सही क्या मानेगा साथियों। तो देखो एक नेक्स्ट प्रश्न ये देखो, ये भी एक प्रश्न आया था हमारा, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कई साथी इसमें राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते युग को पुनः दर्शाने हेतु मतलब इसको सही मान रहे हैं, और कई इसको घरेलू पर्यटनों को प्रोत्साहन देना, मतलब ये ऑप्शन भी सही मान के चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों ऑप्शनों पर डाउटिंग चल रही है। तो साथियों इस प्रकार देखो ये 10-12% हमारे डाउटिंग वाले हैं। हमारे लेवल 1 में सबसे ज़्यादा डाउटिंग प्रश्न है, जितने भी एग्जाम हुए रीट के, उन रीट के पेपरों में ज़्यादा संभावना लेवल 1 में प्रश्नों में डाउटिंग चल रही है साथियों। तो आप अभी अपने आप को हतोत्साहित मत करो, और रीट के जो कट ऑफ आएगी उसमें आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लेवल 1 से संबंधित जानकारी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे या फिर जो भी कोई जानकारी होगी साथियों मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।